बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों ने दो मैट्रिसेस की एडिशन की कन्फर्मेबिलिटी डिस्कस की थी, जिसमें आपने कहा था कि वो दो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं जिनके आर्डर सेम, यानी 2x2 मैट्रिक्स हम 2x2 मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, जबकि 2x3 के साथ ऐड होता है। यानी वो दो मैट्रिसेस जिनके आर्डर सेम वो एडिशन उनकी तभी पॉसिबल है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए आप लोगों ने ये कन्फर्मेबिलिटी डिस्कस की थी कि यार उनकी आर्डर सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल 2-3 बातें बताऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जानिब चलेंगे। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए। फर्ज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं -1 2 3 4। इसी तरह बी भी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 0 5 1 6। जब मैंने ए और बी मैट्रिसेस दोनों को देखा तो दोनों की आर्डर बिल्कुल बराबर सेम है, यानी ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो दोनों की आर्डर या डायमेंशन बराबर है, तो हम इसकी एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन में हम क्या करते हैं जी, जब हम इसकी एडिशन की बात चलते हैं ना, तो कन्फर्मेबिलिटी में हमने तो सिर्फ आर्डर चिकी के आर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसकी एडिशन हो सकती है। अब एडिशन में हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी एडेड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स। आफ्टर that the second element of a first matrix will be added with the second element of a second matrix। इसी तरह थर्ड एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स को हम थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सेकंड के साथ ऐड करेंगे और फोर्थ एलिमेंट को हम फोर्थ के साथ। दीज आर द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, तीसरा तीसरे के साथ ऐड होगा। इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, तो इससे हम गेट करते हैं -1, यहाँ से हम गेट करते हैं 7, इससे हम गेट करते हैं 4 और इससे आंसर आएगा 10। तो बेटा एक मैट्रिक्स गेट होता है, इसको हम कहते हैं द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस का सम है या एडिशन है, ठीक है। अब जरा ये बातें गौर में लाए प्लीज कि इसी मैट्रिक्स की आर्डर फर्ज करें अगर 2x3 है, इस 2x2 है, इसकी आर्डर भी अगर 2x2 है, तो एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है उसकी आर्डर भी बाकी दो मैट्रिसेस की तरह होते हैं। यानी अगर दो मैट्रिसेस की आर्डर 2x2 है तो एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स गेट होता है उसकी आर्डर भी 2x2 होती है। अच्छा जी, तो ये बात ज़हन में याद रखें कि एडिशन है, दो मैट्रिसेस की अगर आर्डर सेम हो तो उसकी एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स गेट होता है उसी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर भी बाकी दो मैट्रिसेस की तरह होता है। ये भी याद रखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में फर्ज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं -1 3 4 2 -1 0, लेट्स से 5 4 -1 3 2 0। ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। फर्ज करिए अगर आपने इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी एक रियल नंबर को फर्ज करें मैंने ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम ए को 2 को यानी इस 2 स्केलर को इस ए मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसके नाम से भी और उसकी मैट्रिक्स से भी। तो याद रखिए वो भी आप लोगों ने सर ने आपको बताया होगा कि यार इसमें हम क्या करते हैं, 2a को अपनी जगह लिखते हैं, 2 को हम हर एलिमेंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 लिखा, फिर 2 4 ज़ा 8 लिखा, 2 -1 से मल्टीप्लाई की तो -2 लिखा, 2 3 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 0। तो ये भी बात याद रखें। दूसरी बात ये है कि यार जब भी किसी स्केलर यानी जब आप एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो मैट्रिक्स की आर्डर पे असर नहीं पड़ता। मैंने कहा कि दो मैट्रिसेस को जमा करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स गेट होता है उसका आर्डर भी दो मैट्रिसेस की तरह होता है, यानी अगर वो 2x2 है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर भी 2x2 रहता है। इसके अलावा अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करिए यानी किसी भी रियल नंबर से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स गेट होता है उसका आर्डर भी वही होता है जो पिछले मैट्रिक्स ए का था। यानी किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैट्रिक्स का आर्डर चेंज नहीं होता। ये दो बातें ज़हन में रखिए, इस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि पेज नंबर 19 में आपके बुक पे है, पेज नंबर 19 आपके बुक में, पेज नंबर 19 प्लीज, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 है।
उसका पहला क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हो, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हो लेकिन 2/3 मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नहीं दी गई है, जनरल बात की गई है कि यार ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस है जो 2/3 ऑर्डर के, मैट्रिसेस नहीं दी गई है एक्चुअली। फिर इस तरह कहा गया है कि इसके अलावा अगर सी और डी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, ये बात याद रखें कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं होता कि 2 स्क्वायर मैट्रिसेस यानी 2 मैट्रिसेस तादाद में 2, नहीं, उनका मतलब ये होता है कि 2/2 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिसेस। तो याद रखें उसने ये भी कहा है कि सी और डी जो है ना, ये असल में 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी दोनों की ऑर्डर 2/2 है, 2/2 मैट्रिसेस। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का गिवन था। अब आपसे कहा जा रहा है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। आप ये बताएं, नीचे बहुत सारे ऑपरेशन दी गई है कि इनमें से कौन कौन से डिफाइंड है, कन्फर्मेबल है। फॉर दोज विच आर डिफाइंड, और जो डिफाइंड है आप क्या करें, गिवन द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, आप उन रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन बताएं, ऑर्डर भी बताएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, यहां पर लिखा है a+b। फिर से समझा रहा हूं कि यार मैट्रिक्स को एक्चुअली नहीं दिया गया, सिर्फ नाम दिए गए हैं जनरली, और उनकी ऑर्डर भी जनरली दी गई है, कोई भी मैट्रिसेस हो सकते हैं ए और बी। तो बुक वाला कह रहा है कि आया a+b डिफाइंड है, यानी ये कन्फर्मेबल है। तो जरा चेक कर लें, a का ऑर्डर भी 2/3 है जबकि b का ऑर्डर भी 2/3 है, यानी a और b दोनों की ऑर्डर सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि वो दो मैट्रिसेस जिनकी ऑर्डर सेम हो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, डिफाइन है, बिल्कुल a+b इज व्हाट डिफाइंड। चूंकि दोनों की ऑर्डर सेम थी इसलिए a+b डिफाइंड है, ये डिफाइंड है जी। अब क्या करनी है, मैंने बुक वाले ने कहा कि अगर ये चीज डिफाइंड है तो आप इसकी भी डायमेंशन लिखे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स गेट होता है उनका ऑर्डर भी बाकी दो मैट्रिसेस की तरह होता है। तो ए का ऑर्डर 2/3 था, बी का ऑर्डर भी 2/3 था, दोनों को जमा करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उनका ऑर्डर भी 2/3 रहता है। तो हम लिखेंगे कि एंड a+b and a+b have a order 2/3, कि अगर a का भी 2/3 ऑर्डर है, b का भी 2/3 ऑर्डर है, तो a+b के बाद a+b मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स गेट होता है ना, उनका ऑर्डर भी, उसका ऑर्डर भी 2/3 रहता है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के खाते में डाल दिया, ये जो दूसरा पार्ट है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन लीजिए, उसमें है जनाब कि यार आप ये भी कंफर्म करें कि 3a - 2c इज आइदर कंफर्मेबल, डिफाइंड और नॉट। तो जरा चेक कर ले, a का ऑर्डर 2/3 था। अब जब आपने a को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होती। तो a का ऑर्डर 2/3 था, 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3a का ऑर्डर भी 2/3 रहता है, यानी 3a का ऑर्डर 2/3 है। अच्छा जी, फिर c की ऑर्डर जो है ना वो क्या है, 2/2 है। 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2c का ऑर्डर भी 2/2 रह गया, यानी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ना c का ऑर्डर चेंज हुआ 2 की मल्टीप्लिकेशन से, ना a का ऑर्डर चेंज हुआ 3 के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये सारी चीज का ऑर्डर जो है ना ये 2/3 है और इसी का ऑर्डर 2/2 है। तो इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/2, दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है या सेम? जी बताइए।
बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी आर्डर 2/3 जबकि इसकी आर्डर 2/2, तो दोनों की आर्डर डिफरेंट है। तो यार इसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन डिफाइन नहीं है, कंफर्मेबल नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है यार। इस तरह की ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं जी, फोर्थ पार्ट जो है ना, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, उसमें है 7c प्लस 2d। ये डिफाइन है, कन्फर्मेबल है। अगर कन्फर्मेबल है तो आप इसकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है ना उसकी आर्डर भी लिखेंगे आप, क्लियर। तो इधर देखिए सी मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है 2/2। तो जब मैंने 7 मल्टीप्लाई किया तो 7c का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2/2, क्योंकि 7 एक रियल नंबर है और रियल नंबर जब c से मल्टीप्लाई हो जाए ना तो c हो या 7c हो सारे का ऑर्डर 2/2 ही रहता है, क्योंकि ऑर्डर पर असर नहीं पड़ता। एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से, एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स की ऑर्डर पर असर नहीं पड़ता। तो c का ऑर्डर 2/2 था, 7 मल्टीप्लाई होने के बाद भी 7c का ऑर्डर 2/2 रहता है। तो यार इसी टुकड़े का तो ऑर्डर 2/2 है। अब इसी टुकड़े के ऑर्डर चेक करते हैं, d की ऑर्डर 2/2 है, 2 मल्टीप्लाई हुआ फिर भी ऑर्डर 2/2 होता है। यार इस सारे टुकड़े का ऑर्डर 2/2, d का ऑर्डर 2/2 था, तो 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 2d की ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसकी ऑर्डर भी 2/2, इसकी ऑर्डर भी 2/2। तो दोनों की ऑर्डर, दोनों टुकड़े की ऑर्डर चूंकि सेम है और ये दोनों मैट्रिसेस है, तो यार इसकी एडिशन बिल्कुल डिफाइन है। तो आप लिख के डिफाइन, ये डिफाइन है जी। अब जब ये डिफाइन है तो इसकी ऑर्डर क्या होगी यार, इसकी ऑर्डर 2/2, इसकी ऑर्डर भी 2/2, दोनों जमा होने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स गेट होता है उसकी ऑर्डर भी 2/2 ही रहता है। ए डिफाइन है हैविंग ऑर्डर 2/2। अच्छा जी, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं जी दूसरी क्वेश्चन की जान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, जरा बुक की पेज नंबर 19 पर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर एज इंडिकेटेड। यानी आपको कुछ मैट्रिसेस दी जाएगी, साथ ही साथ आपको एक रियल नंबर भी दी जाएगी, एक इंडिकेट किया जाएगा एक नंबर को, और आपसे कहा जाएगा कि इस नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। चलो जी, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें है कि आपने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3। आपने इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करनी है इंडिकेटेड रियल नंबर से, और वो इंडिकेटेड रियल नंबर है क्या, बाय 2, इस 2 से। यानी बुक वाला कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को इस इंडिकेटेड नंबर से मल्टीप्लाई करें। बहुत ही आसान काम है। हम क्या करते हैं, इसकी सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हम इसी मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3। इस तरह मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 लिखा। अब आपने क्या करनी है, इस मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करनी है। सो 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद द नेम ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के नाम से भी 2 मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स से भी आप 2 मल्टीप्लाई करें। अब जब 2 को आप a से मल्टीप्लाई किया, अगेन यू विल गेट 2a, और आप यहां पर क्या करेंगे, दिस 2 जो कि रियल नंबर है, इसको हम मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जरा गौर करें, मैंने मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ इस 2 को अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो 2a मैंने लिख दिया, इक्वल की साइन भी लिखी, 2 1 जा 2 लिखा, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जनाब मैंने ये 2a मैट्रिक्स गेट की। ये हो गया जनाब एक मैट्रिक्स का एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर। ये ऑर्डर नहीं, खुद ही देख लो इसकी ऑर्डर क्या थी जी, ऑर्डर क्या थी, 3 रो 1 कॉलम 3/1। अब इसकी ऑर्डर चेक करें, 3 रो 1 कॉलम 3/1। तो मैंने कहा था ना कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप एक स्केलर या एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते ऑर्डर पर असर नहीं पड़ता।
अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको बी एक मैट्रिक्स दी गई है, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या पड़े हैं जी, ए बी सी, इसके अलावा एक दूसरे रो में क्या है, डी ई और एफ। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी एफ रियल नंबर्स पड़े हैं, इसलिए तो एहतियातन बुक ने क्या किया है, उसने कहा है कि यार फी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप सोचेंगे ना कि चलो ये तो ठीक है कि मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स होते हैं, वो वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी एफ कोई भी हो सकते हैं, तो जनरल नाम दी गई है। लेकिन पी जो है ना, बुक ने एहतियातन ये कहा है कि पी जो है ना, ये इंग्लिश का अल्फाबेट अभी इसी दौरान ये इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है, पी असल में इंडिकेट करता है किस चीज को, एक रियल नंबर को। मतलब पी जो है ना असल में यहाँ पर एक रियल नंबर है, और हम एक रियल नंबर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सुन, इस पी को जिससे एक रियल नंबर को डिनोट किया गया है, इसको हम बी मैट्रिक्स के नाम से, और इस पी को हम सारे मैट्रिक्स से अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे जी। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो ये इससे तो हम गेट करते हैं पी बी या बी पी जो भी हो, और पी को हमने हर एलिमेंट के साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई करें। सो पी शुड बी मल्टीप्लाइड विद ए, वी विल गेट पी ए। पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, वी विल गेट पी बी। पी को सी से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट पी सी, और इस तरह पी को डी से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट पी डी। इसके बाद पी को ई से, तो वी विल गेट पी ई, और लास्ट में हम पी को एफ से मल्टीप्लाई करके पी एफ गेट करेंगे। बस ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब ये ना कोई ख़ास नंबर है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल रिजल्ट यहाँ पर, लेकिन बाकी नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि जनरल नाम दी गई है किसी भी रियल नंबर के लिए। क्लियर? अच्छा जी, अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसको भी मैंने आपके लिए होमवर्क के खाता में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ठीक है। क्यों होमवर्क किया? क्योंकि बहुत ही आसान काम है। आपको एक मैट्रिक्स X दिया गया है, आप देख सकते हैं, अपना पेज नंबर 19 देख लीजिए, उस पर है कि यार आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक X मैट्रिक्स दी गई है, सॉरी 4X मैट्रिक्स दी गई है, और आप उससे X फाइंड करना चाहते हैं। चलो जी, घर में ट्राई करिए, अगर फिर भी आपसे नहीं हो सके तो मैं तो हाजिर हूँ इंशाल्लाह। यहाँ तक काफ़ी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।